नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। और साथ में मैं आज आप लोगों को जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज का विषय है मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिया है प्लीज़ उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको अपडेट नोटिफिकेशन में दिखा दिया जाए और अपडेट होते रहें। और साथ में अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डिलाइक कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई समस्या है, उसका समाधान आपको मिला है तो वो भी बताइए। अगर नहीं मिला है तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करूँगी। साथ में मैं बच्चों के लिए बहुत सारी मोटिवेटेड वीडियो बनाऊँगी, जिससे आपके बच्चों में एक्टिविटीज़ किस तरीके से करवानी है, आपको पेरेंट्स को गाइड करूँगी कि ऐसे बच्चों के लिए क्या उन्हें करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मानसिक रूप से ग्रस्त यानी कि अगर किसी के बच्चों को दौरे आते हैं, दौरे मतलब फीट्स, किसी के बच्चों को फीट्स आ रहे हैं। फीट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एपिलेक्सी, वेट सिंड्रोम, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो उनके जो डिफरेंट फीट्स होते हैं तो उनके डिफरेंट मूव्स होते हैं, मतलब कि बच्चों के शरीर के जो मूव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर्स उन मूव्स के द्वारा ही पता करते हैं कि उन्हें हो सकता है कि ये वाले फीट्स आ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अगर आपके बच्चे को फीट्स आ रहे हैं तो आपको उसका वीडियो बनाकर डॉक्टर को दिखाना है। वीडियो बनाना क्यों लाभकारी है, क्योंकि उससे डॉक्टर को पता रहता है कि बच्चे को किस तरीके का फीट्स आ रहा है, क्योंकि उनको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को दौरों के दौरान लेटा के रखना है, ताकि उससे बच्चे को शारीरिक में कोई भी हार्म ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे बच्चों को हेड ड्रॉप आता है दौरा, तो उसमें क्या होता है, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी है उसमें इफेक्ट होने की वजह से बच्चे का जो गर्दन है वो झुका रहता है और उसकी मांसपेशियों में बहुत दबाव पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो आप उसे लिटा दीजिए। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि दौरों के दौरान बच्चे के सामने कोई भी रोए नहीं, यानी कि पैनिक ना हो, हबड़ तबड़ ना करें, चिल्लाए नहीं। उससे बच्चे को भी असर पड़ेगा, मानसिक रूप से उसके दिमाग में असर पड़ेगा। वो देखेगा पेरेंट्स को क्या हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को इस तरीके की नॉलेज रहती है, वो होश में रहते हैं उस टाइम पे। तो प्लीज़ आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो और अपने फेस पे बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें, बल्कि उनको स्पर्श कराते रहें कि बेटा आप ठीक हो, हम आपके साथ हैं। स्पर्श कराइए कि आपको कुछ नहीं होगा। अब डॉक्टर के पास जाने से और घर से बहुत डिफरेंट होता है, मतलब कि गैपिंग होती है। तो उस गैपिंग में आप बच्चे का कैसे ख्याल रखें, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो अगर बच्चे को बुखार है तो सबसे पहले आपको उसके बुखार को कंट्रोल करना है। तो बुखार कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास बच्चे की कोई दवाई है बुखार की, पैरासीटामॉल्स, तो आप प्लीज़ उसे दे दीजिए। 99% पर भी इसमें बुखार पे भी दवाई दी जाती है। दौरे वाले बच्चों के लिए 99% बुखार भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साथ में अगर बच्चे को बुखार है और दवाई अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको पानी की पट्टी देनी है, यानी कि अगर जाड़ों का मौसम है तो आप उसको नॉर्मल पानी की पट्टी दीजिए, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप उसको ठंडे पानी की पट्टी दीजिए। मौसम के अनुसार आप अपना अनुमान लगाकर पट्टी दीजिए। ठीक है। साथ में अगर बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो आप उसको ORS का घोल पिलाइए। मेडिकल स्टोर में आजकल फ्रूटी के डब्बे आते हैं, जैसे वैसे ही ORS आने लगा है। बहुत ही शौक से बच्चे उसे पी लेते हैं। वो एप्पल फ्लेवर में आता है, मैंगो फ्लेवर में आता है, तो बहुत आसानी से बच्चे पी लेते हैं। तो आप मेडिकल स्टोर से वो ज़रूर लाइए और बच्चे को पिलाइए। जुकाम होना और खांसी होना भी इसमें हानिकारक है, पर बुखार होने से कम, मतलब कि बुखार होना ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए अगर खांसी जुकाम हो जाए बुखार में पट्टी लगने से तो आप घबराइए नहीं, उसका इलाज है, मगर बुखार का कोई इलाज नहीं। ठीक है। दौरों के दौरान आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको बच्चे को वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। अगर आपको बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाना है तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से पूरी सलाह लीजिए और पूरी जानकारी के बाद ही बच्चे को वैक्सीनेशन का प्रयोग करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन में बुखार आता है और बुखार बच्चों के दौरों में बहुत बच्चों को हानि पहुँचाता है। इसीलिए पहले डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही बच्चों को वैक्सीनेशन दीजिए।
अगर बच्चे को दौरे आने स्टार्ट हुए हैं और आपने अभी तक बच्चे को डॉक्टर को नहीं दिखाया है या दिखा लिया है, तो भी आप बच्चों को दौरों का रिकॉर्ड रखिए। तो डायरी कैसे मेंटेन करनी है मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि बच्चों को दौरे के दौरान डायरी मेंटेन करना नहीं आ पा रहा है, तो आप हमसे मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊँगी कि आपको डायरी कैसे मेंटेन करनी है। आखिरी बात, पेरेंट्स बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि उससे बच्चे को बहुत मानसिक दबाव पड़ता है। उसको सब याद रहता है, वो सब देख सकता है, वो किसी भी उम्र का बच्चा हो। आप उसको एहसास दिलाइए कि वो सही हो जाएगा, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो ठीक है, और उसका हौसला बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।